हेलो फर्स्ट ईयर। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग अपनी बीडीएस फर्स्ट ईयर में टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और उसके बाद अपनी अटेंडेंस कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट 75 अटेंडेंस का रूल है, ठीक है। तो हम एक एक करके हर चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास मेन सब्जेक्ट्स कितने रहेंगे? तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट मेन रहेंगे। सबसे पहला एनाटमी है, सेकंड इज बायोकेमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज फिजियोलॉजी। तो हम सबसे पहले एनाटमी का देख लेते हैं। एनाटमी अब हमारे पास देखो स्टैंडर्ड बुक्स होती है कुछ, और जो कुछ बुक्स होती हैं वो हमारे पास इंडियन ऑथर्स की होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स होती हैं। तो अब हम स्टैंडर्ड से सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। और तो जो हमारे पास इंडियन ऑथर की बुक्स है वो इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हम अपने एग्जाम्स में अच्छा क्रैक कर सकें, एग्जाम्स को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले हम एनाटमी की बात करते हैं। एनाटमी के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड जो है इसकी है ग्रेज एनाटमी, ठीक है। अगर हम वही बात इंडियन ऑथर की अगर हम बात करें तो बीडीसी है, मतलब बीडीसी चौरसिया बुक है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी और एग्जाम अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और एनाटमी के अंदर आप और फर्दर डिवाइड किए गए हैं सब्जेक्ट, जैसे एम्ब्रियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, ऑस्ट्रोलॉजी है। बीडीसी चौरसिया के अंदर जितनी ऑस्ट्रोलॉजी दे रखी है वो बीडीसी के लिए बहुत इनफ है, मतलब बहुत ही ठीक है, इनफ है, ठीक है। और इसकी हम जो हिस्टोलॉजी की बुक लेते हैं वो आईपी सिंह की लेते हैं, इंद्रवीर सिंह की लेते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छी बुक है, उसी से आप लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना और एग्जाम्स देना। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी बहुत अच्छी बुक है इंद्रवीर सिंह की ही, ठीक है। और हिस्टोलॉजी में ये मत करना कि अगर तुम लोगों से स्लाइड में कुछ फोकस नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम यहाँ पर जो चीज़ छोड़ दोगे एग्जाम में तुम्हें एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी की इंद्रवीर सिंह से पढ़नी है अच्छी तरीके से। हमें स्लाइड की आइडेंटिफिकेशन चाहिए, और अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो तीन हमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट चाहिए होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। हम बात करते हैं फिजियोलॉजी सबसे पहले, ठीक है। फिजियोलॉजी के लिए वैसे तो हमारे पास गाइडन है जो इसकी बुक है स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन हम इसमें कैसे पढ़ सकते हैं? एक जैन की बुक से पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल भी बहुत मेन होता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल के लिए हेमेटोलॉजी चैप्टर्स हैं या एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। तो तुम्हें वो करना है। क्रेनियल नर्व्स हो गया, वो बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। और हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाने वाली है वो वासुदेव सत्यनारायण है, ठीक है। तो हम उसी को प्रेफर करेंगे, और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंजाइम्स हो गया और यूरिन वगैरह के ये सारा कुछ, इसमें शुगर है या नहीं है, कीटोन बॉडी टेस्ट, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो देखो अब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक हमारा क्या होता है? कॉलेज होता है, ठीक है। कभी कभी इसके आगे भी क्लास लग सकती है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 9 से 3 हमारे पास कोई काम नहीं है। जो हमारे पास कॉलेज में हम कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए वो है अपनी फाइल्स बनाना, ठीक है, या अपने नोट्स बना लो, ठीक है। उसके बाद लेक्चर अच्छे तरीके से सुनो, अगर अच्छा पढ़ा रहा है टीचर, अगर अच्छा नहीं तुम्हें लगता समझ नहीं आता तो उस टाइम पे तुम अपना जो तुम काम करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। उसमें 3 से 4 तुम्हारे पास होता है टाइम कि तुम घर जाओ फ्रेश रहो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 4 बजे के बाद का टाइम रहेगा, 4 से 12 बजे, उसमें कुछ भी करो, बट 3 या 4 घंटे हम क्या करेंगे? अपना जितना भी हमारे पास रह गया है काम, ठीक है, 3 से 4 हम रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। और जो 5 से या 5 बजे तक, ठीक है, 5 से 12 बजे तक हमारे पास बहुत सारा टाइम, उसके अंदर हमें पढ़ना है, और उसके अंदर डिवाइड करो। 4 घंटे तुम्हें पढ़ना है, 4 घंटे तुम्हें रेस्ट करना है, या फिर जो भी तुम्हें खेलना वगैरह वो कर लो। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने सब्जेक्ट कैसे मैनेज करने हैं। तो जो हमारे पास एनाटमी है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एनाटमी इज अ वोलेटाइल सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि हाँ, एनाटमी के बारे में बात कर रहे थे। तो एनाटमी हमें सबसे ज़्यादा पढ़नी है, रोज पढ़नी है एनाटमी। आप स्किप नहीं करना एनाटमी, नहीं तो बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा और तुम फिर बोलोगे कि कैसे करें, एंड में सीनियर्स के पास जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम शुरू से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तुम सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और कोई बात रहेगी? हाँ, और सीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो तुम लोग भागते हो हमें सीआर बनना, मत बनना भाई, ठीक है। उसके बाद रैगिंग। अगर तुमसे कोई भी सीनियर आकर के इंटरेक्शन कर रहा है, तुम्हारा नाम पूछ रहा है या कुछ भी है, तो वो रैगिंग नहीं होती यार, ठीक है। रैगिंग होती है आपको नचा रहे हैं या कुछ और, ठीक है, आपसे अपना काम करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम पूछना है या कुछ करना, वो रैगिंग नहीं होती। तो इसलिए प्लीज़ सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वही तुम्हारे काम आएंगे, उनसे तुम मार्किंग्स लोगे, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक था वो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा, और पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक है, ठीक है जूनियर्स, बाय। कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो, बाय।